विज्ञानी, रिसर्चर, शिक्षक, छात्र, आप सबको जोहार। पता नहीं आप में से पाठ से आने वाला कोई लोग है कि नहीं? जंगल से आने वाला कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? नेतरहाट रीजन से, लोहागढ़ा रीजन से कोई आने वाले हैं? आप निकालो खाली। पार्ट मतलब वो बॉक्साइट बेल्ट से। ठीक है। तो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये आप लोग को पता है ना? पानी कहाँ से आता है, पानी कैसे बनता है? विज्ञान कहता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से पानी बनता है। ऐसी कोई फैक्ट्री है क्या जो पानी बनाती है? फॉर्मूला तो है, थ्योरी तो है। और जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में क्या क्या है? 3 चीज बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। बोलिए क्या करके स्टूडेंट्स। भूख लग गई है क्या? 3 तक तो सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में क्या चीज है जिसके बगैर जीवन हो ही नहीं सकता है? जल, हवा, पानी, जल। पानी या जल के भोजन। और तीनों में एक सर्किल बनता है क्या? दुरुपयोग इन्हीं 3 चीजों का होता है। क्यों? हवा मुफ्त है। क्यों? पानी मुफ्त है। क्यों? भोजन खेत दे देता है। तो जो जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके प्रति हमारा रवैया क्या है? हम सिर्फ झारखंड पर कंसंट्रेट होकर के बात करें। अब सारे लोग गांव कस्बों से आते होंगे। तमाम नदियां सूख जाती हैं, दिसंबर से शुरू होती है, जनवरी फरवरी तक सूख जाती है। पानी कुआं में कहां से आता है? उन्हीं नदियों से। चापाकल में जो बताया अभी बीसी मैम ने कि उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग किया, उनका 70 फीट का ये बोरिंग फिर शुरू हो गया। सारे तालाब तो भर दिए गए। दुनिया जब ग्लोब बनी, पृथ्वी गोल है ना, दुनिया भी गोल हो गई। उसमें से हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था वह गोल हो गया। ज्ञान क्या है? किताब पढ़ के डिग्री लेकर के घूमना। हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, वह ज्ञान नौकरी के लिए तो है, लेकिन उस ज्ञान से हमको यह पता है कि कहीं भी स्ट्रीट लाइट जल रही है तो अगर आप एक स्ट्रीट लाइट ऑफ करते हैं उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है। एक बल्ब जलने में क्या नुकसान फायदा है। आपकी पूरी पृथ्वी की क्या स्थिति है? झारखंड में सब जगह सीमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा है, खड़ा होता जा रहा है। कच्ची सड़क किसी को पसंद नहीं है। जो फुटपाथ पानी सोखा करता था, वाटर कंजर्व करता था, उस फुटपाथों की क्या स्थिति हो गई? सीमेंट के डाल दिए गए, ये क्या नाम है, पत्थर के ईंट डाल दिए गए। अब हटा करके फिर उसमें सीमेंट डाले जा रहे हैं। हमारे वो लोग जो इंजीनियर हैं, जो IAS हैं, जो ज्ञान लेकर के गए हैं, वह भी अपने ज्ञान को छोले में डाल देते हैं। तो हमारे पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? अगर पढ़ लिख करके हम भूले नहीं, कोई चीज़ को समझे नहीं, तो हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। विश्व जल दिवस है, इसी मैम ने कहा, गांधी ने भी कहा कि कई सालों से हम मना रहे हैं। हम इस बात के लिए फख्र करते हैं कि हम मना रहे हैं। इस मनाने का क्या तात्पर्य है? इस घड़े में पानी कंजर्व करने से पानी कंजर्व होगा क्या? अगर हमारे तालाब नहीं बचेंगे, हमारी नदियाँ नहीं बचेंगी, तो पानी कहाँ से आएगा? गांधी ने बताया कि जो फ्रैक्चर है, गुफर है, उसी से पानी आता है। हजार फीट के नीचे चली जाएगी। अभी गंगा का जो इकलौता इलाका है आपका, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट झारखंड को छूता हुआ निकलता है, वो है साहिब राजभवन गंगा।
चूँकि हिमालय रिवर बेसिन काउंसिल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, गंगा के किनारे किनारे लगभग जितने गांव हैं, लगभग जितने गांव हैं, उन तमाम गांवों में स्किन डिजीज, बोन डिजीज, कैंसर, कुष्ठ इतने बड़े पैमाने पर फैल रहा है कि सरकार भी नहीं समझ पा रही क्या करें। यह बात साहेबगंज से कोई है? साहेबगंज से ये और कोई? साहिबगंज में 21, 22, 23 हम लोग मिलेंगे 2 दिन। वहाँ आप लोग को भी चाहेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से ले जाया जाए, वहाँ देखें गंगा क्या स्थिति है। क्यों कि इतनी डीप बोरिंग हुई एग्रीकल्चर के लिए, आबादी जो बड़ी उनके पानी सप्लाई करने के लिए, कि आर्सेनिक बाहर आ गया। और यह आर्सेनिक जो है वह जानलेवा होता तो चल जाता कि मर जाता आदमी, एक बार पिता मर जाता जहर खा करके। यह तो इतने धीमी गति से मार रहा है कि उन गाँव में शादियाँ बंद हो गई, पढ़ाई के बाद छोड़ दी, बच्चे पढ़ लिख गए किसी ढंग से, कोई रिश्ता नहीं देता है, अच्छी नौकरी में जाने के बाद भी कहीं रिश्ता नहीं मिलता है। इसको ऐसी डिजीज है कि वो तो ये फिर बच्चे को हो जाएगी। तो यह पानी जो विजिबल इनविजिबल है, जो हमको दिखता है, वह पानी। और रहीम ने कहा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। मतलब समझे आप लोग? मोती मानुष चून, चून मतलब चूना। चूना में अगर पानी नहीं होगा तो चूना मर जाएगा, बगैर पानी के मोती होगा नहीं। और मनुष्य का पानी उतर जाए, पानी नहीं मिले तो पानी उतरना ही उतरना है। इस पानी के बहुत अर्थ है, बहुत मतलब है। यह पानी सिर्फ घड़े में कंजर्व करने के लिए नहीं है। हम आपके साथ घड़े में कंजर्व करने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, ना आपकी पढ़ाई है घड़े में कंजर्व करने के लिए। यह पृथ्वी जो है, पृथ्वी का कितना हिस्सा जो है पानी पता है आप लोगों को? और आपके शरीर में कितना पानी है यह भी पता है? और मीठा पानी कितना है? 1% भी नहीं। पृथ्वी पर जितना पानी है उसमें मीठा पानी 1% भी नहीं है। आप लोग जिस राजधानी में रहते हैं उस राजधानी में चले जाइए, जो राजधानी के आसपास से नदियां निकलती हैं, हरमुख, स्वर्णरेखा, इन नदियों की गति देखिए, पुटपुटो, तमाम ये सड़कों के नाले, दोनों तरफ जो नाले हैं नदियों में डाल दिए गए हैं। अब बताइए वो पानी नीचे जाएगा, बालू निकालना है आप उसमें, जो फिल्टर करने की उसकी विधि है, तो वह पानी, वही पानी जाएगा गंदा दूषित पानी, और तरह तरह की बीमारियां फैलाएगा। हॉस्पिटल बनाएंगे आप, दवाएं बेचेंगे। वह पानी मैं देख करके आया अभी राजस्थान से, जैसलमेर एक इलाका है जहाँ पानी बरसता है 60-70 mm एवरेज साल में। झारखंड में कितना होता है मालूम है? 1400 mm, 1400। और वहाँ पर रेत, फिल्म आप देखेंगे पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध या हिंदुस्तानी फौज को देखेंगे तो रेत उड़ता जब है इतना भयंकर होता है कि उस रेत की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस रेत को वहाँ के नाम मैं मिस कर रहा हूँ, अभी मैं गया था हैदराबाद, जोधपुर तो आए हुए सज्जन, उस रेत से राजेंद्र सिंह की मदद से तमाम पानी के जितने स्रोत थे, नेचुरल स्रोत, सारे स्रोत को दुरुस्त किया गया। अब वहाँ पर पानी ऐसा रहता है कि 5 फसलें होती हैं, 3 नहीं 5, 2 सब्जी की और 3 सामान्य फसलें। विशाखापत्तनम में विशाखापत्तनम आंध्रा और हैदराबाद का जो इलाका है वहाँ पर गंगा सागर है जो डेड हो गया था, मर गया था, उसको जिंदा किया 3 साल पहले वहाँ के लोगों ने मिलकर। तो मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, बात करने के लिए, भाषण देने के लिए मैं आया और डॉक्टर विजय सिंह जी ने हमको ये विशेष अतिथि बना दिया, आपके सामने भाषण दे रहा हूँ। आप भूखे पेट हैं, पता नहीं टिफिन किया कि नहीं किया, उसका कोई मायने मतलब नहीं। मायने मतलब यह है कि मैं जो कह रहा हूँ
वह आप सुन रहे हैं, और सुन नहीं रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। इसलिए कि पानी चला गया, कुछ नहीं बचेगा, न जिंदगी बचेगी। पानी का मतलब प्रतिष्ठा भी है, पानी का मतलब जीवन भी है। और ये साइकिल देखिए, जो साइकिल मैं बता रहा था, नेतरहाट के इलाके में या जो भी आपका पूरा का पूरा पठारी इलाका है झारखंड का, उन इलाकों में कोई हिमालय नहीं है क्या? बोल ही नहीं रहे आप लोग। हिमालय नहीं तो पानी आता कहाँ से? जंगलों में ऊपर पहाड़ पर नदियां कैसे आती हैं? पानी उसमें कहाँ से आता है? कभी सोचने की कोशिश की है कि वहाँ पानी कहाँ से आता है? हिमालय के पानी का कोई लिंक है क्या कि हिमालय का पानी वहाँ पहुँच जाता है? हम क्यों नहीं सोचते हैं इस पर? मैं गया था करीब को लगता है कि 15 साल पहले नेतरहाट के उस पार्ट पर, बिशनपुर का जो इलाका है जहाँ से नदी को उतार के नीचे लाया गया है, उसको देखने के लिए। पहाड़ पर जो है उस नदी का आपको कुछ याद नहीं है, बहुत पतली सी नदी है, लेकिन वो सालों भर बहती रहती है। पेड़ के जड़ जो है, गौर से देखा है आपने, मिट्टी भी बांधता है और पानी भी खींच के लाता है। अभी बीसी मैम ने बताया ना, बृहस्पति की विज्ञान की छात्रा है, शिक्षक भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। तो पेड़ तो हम काट रहे हैं। अभी रिपोर्ट है कि 40% जंगल नष्ट हो गए हैं। जो जंगल दिख रहे हैं मोराबादी जैसे इलाके में, जो जंगल लगी है, पेड़ लगे हुए हैं, वो जंगल के रूप में दिख रहे हैं। अब आप ये बताइए, आप खुद सोचिए कि जो पेड़ पानी लाते हैं वो पेड़ कट रहे हैं विकास के नाम पर। तो इस विकास में कोई संतुलन बन सकता है क्या? इस विकास को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इस विकास को बुलडोजर बनाने के बजाय कि लोगों को रौंद दे, जिंदगियों को रौंद दे, कोई रास्ता निकल सकता है क्या? हमसे कुआं छीन लिया, उसका पानी गंदा है। वह कुआं कितना पानी प्रिजर्व करता था, बरसात के पानी को, हमसे तालाब छीन लिया विकास के नाम पर, वहाँ पर फ्लैट खड़े कर दिए, कॉम्प्लेक्स बना दिए। हमको कहा कि हम गंगा का पानी आपको घर घर पहुँचाएंगे, शुद्ध पानी पहुँचाएंगे। संभव है क्या? रांची में, राजधानी में जो सप्लाई वाटर है वो शुद्ध नहीं है। जितने मिनरल चाहिए उतने मिनरल नहीं है। तो यह जो पृथ्वी है, उसका भी पानी, उसकी भी प्रतिष्ठा यही पानी है। और जब यह पृथ्वी रहेगी, यह पानी रहेगा, हम रहेंगे और हमारा पानी रहेगा। नहीं तो गंगा के किनारे जाके किसी जमाने में लोग गाते थे, कोई फिल्म बनी थी, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, जुग जुग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा मैया तो है पेड़ी चढ़ी, वो सैया से गर्दन मिलनवा होना, सचमुच पेड़ चढ़ाते थे। आज गंगा मैया में नहाने में डर लगता है। हालांकि पिछले 10 सालों में कोशिश हुई है, कोशिश हो रही है, गंगा की सफाई हुई है, लेकिन वो गंगा, जिस गंगा का पानी सालों साल खराब नहीं होता था, अभी भी मेरे यहाँ 80 का लाया हुआ पानी का बोतल पड़ा हुआ है, 10 का 10। और हम पानी के कंजर्वेशन के लिए ज्ञान और विज्ञान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च पर रिसर्च किए जा रहे हैं, निकलता है कुछ। हमारे तालाब वापस लौटा दें, हमारी नदियां हमको वापस दें, हमारे जंगल हमको वापस दें, और संतुलन बनाओ। खुद जियो, औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता। ऐसा नहीं हो सकता है। हमको अगर श्रमिक भी रहना है तो हमको मजबूत श्रमिक रहना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा बेहतर ये बिल्डिंग बनाए, ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सके। और बहुत अच्छा। तो समय का ख्याल रखना चाहिए सबको। मैं भी कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने की, समेटने की। एक तो वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध
राजेंद्र सिंह हैं, वो आने वाले हैं अप्रैल में साहिबगंज जाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके यहाँ भी एक प्रोग्राम हो, यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हो ऐसा जो आपको पानी का महत्व समझाएंगे। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए A to Z लोग भगवान तो मानते होंगे, कोई है कि जो भगवान नहीं मानता? मैं नहीं मानता। आप में से कोई है जो भगवान मानता है कि नहीं मानता है? मानने वाले तो ज़्यादा होंगे, नहीं मानने वाले कोई है ही नहीं। तो भगवान में 4 लेटर है ना? क्या क्या है? भ, ग, व, न। भ से क्या होगा? भ से भूमि, ग से गगन, व से न से नीर, नदी। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मणि शरीर। इस शरीर ने भगवान को क्रिएट किया, पंचभूतों के महत्व को बताया कि ये पंचभूत जब तक रहेंगे तभी तक पृथ्वी रहेगी, तभी तक जीवन रहेगा। यह पंचभूत विनिष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब जब नहीं मिलता है तो एक भगवान हमारे सामने खड़ा हो जाता है और वह भगवान बताता है कि कुओं को वापस लौटना चाहिए। वह भगवान बताता है कि तालाबों को वापस लौटना चाहिए। वह भगवान बताता है कि नदियां अगर जिंदा नहीं तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन हम पत्थर के भगवान में भगवान पूछते हैं और कहते हैं कि हम आपको 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, बस पास करा दो। अब भगवान अगर घुस खाने लगेगा और हम कहेंगे करप्शन बहुत है तो बहुत मुश्किल बात है। सिपाही भी 2 रुपया ले लीजिए, 10 रुपये ले लीजिए, 100 रुपये ले लीजिए, हम बहुत जल्दी ट्रेन का टिकट है, हमको देवघर में जल्दी चढ़ा दीजिए। बाबा खुश होंगे क्या? वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा। भगवान तो एक किसान में मिलेगा, इंसान में मिलेगा। तो हमारे जो पंचभूत हैं, इन पंचभूतों में किसी एक को कम करके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, किसी एक को। जीवन की कल्पना हो सकती है, आपके बगैर भी जीवन हो सकता है। जीवन की कल्पना हो सकती है, पैर के बगैर भी जीवन हो सकता है। आपकी कल्पना हो सकती है, टैबलेट खा कर जिंदा रहने का भी कल्पना हो सकता है। पानी पर सबका हक है और ये पानी बोतल में नहीं बंद होना चाहिए। विदेशों में जाए, जिसको विकसित देश कहते हैं, वहाँ लिखा रहता है कि यह पानी नहीं पीना है। आप बहुत सारे लोग गए हुए होंगे, मैं नहीं गया हूँ, मैंने पढ़ा है। जो लोग गए हैं उनका अनुभव सुना है। कहीं का पानी पी सकते हैं, आप नहा रहे हैं वहाँ का भी पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारे पानी को बोतल में बंद कर दिया। हमारी गंगा को, हमारे सरजू से, हमारे गंगोत्री से पानी ला करके कहता है इतने बड़े बोतल का 15 रुपया दीजिए। पानी हमारा, मिल्कियत किसी और की। हाँ, 1400 में पानी बरसता है। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान का सबसे अमीर प्रदेश जंगल, ये झारखंड होने के बावजूद सबसे गरीब है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा कुपोषित लोग रहते हैं यहाँ। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरा आंकड़ा नहीं। सबसे ज़्यादा एनीमिक लोग रहते हैं, यानी कि जिनमें खून की कमी है, और खून की कमी का सबसे बड़ा कारण पानी है। इसलिए कि पानी में प्रॉपर मिनरल नहीं है। क्या करेंगे हम पानी बचाएंगे, अपना पानी भी, धरती का पानी भी। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।